वी नो कि हमारी पिछली केदारनाथ वाली वीडियो में हमने बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं दी बिकॉज दैट वीडियो वॉज नॉट मेंट टू बी informative. Yeah, we wanted to share our experience and the journey through that video, and that's exactly what we did. And most of you liked it as well. But in this video we're gonna give you all the information और हम आपके सभी क्वेश्चंस के आंसर करने वाले हैं one by one. So let's start the video. But उससे पहले अगर आपने हमारी केदारनाथ वाली वीडियो नहीं देखी अभी तक तो प्लीज 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 चेक इट आउट. आपको बहुत मजा आएगा. That's our guarantee. Yes. So let's get into the questions. By the way, we asked you all these questions on Instagram and we have got bunch of them. So let's start with the first one. कैसा महसूस हो रहा है आपको बाबा के दर्शन करके? मेरा ड्रीम है केदारनाथ. We are feeling great. Actually हमारा भी ड्रीम था. हम जब कनाडा बैठे थे हम सोचते होते थे कि यार काश हमें भी कभी केदारनाथ यात्रा करने का मौका मिले. And we got it. और वो भी डोली यात्रा के साथ. हमने पूरी 5 दिन की डोली यात्रा की थी केदार बाबा के साथ साथ. And we attended the opening ceremony. So यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है. It feels great. Yeah, we feel blessed कि हमें ये मौका मिला. कभी नहीं सोचा था कि ओपनिंग सेरेमनी अटेंड करेंगे. उससे भी ज्यादा कभी नहीं सोचा था कि डोली यात्रा भी अटेंड करेंगे. But that happened, so we are feeling blessed. Yeah, and if you don't know what is डोली यात्रा, हम किस बारे में बात कर रहे हैं, Go check out our video. we have shared in that one. Next is dream place. बस बुलावा आने की देर है. होपफुली आपको भी जल्दी बुलावा आए. हमें भी आया था, काफ़ी टाइम लगा, बट होपफुली यू गेट टू विजिट केदारनाथ This year. धाम soon. Next question is, can we do offline registration for केदारनाथ? हमारी तो पूरी जर्नी रजिस्ट्रेशन को लेके थी. There are places. I think हम वीडियो की डिस्क्रिप्शन में या वीडियो में यहीं पे साइड पे कहीं पे शेयर कर देंगे. There are some places where you can get your offline registration done. I think ऋषिकेश से भी हो जाती है. हाँ, ऋषिकेश में है यात्री. हम गए भी थे वहाँ पे. यात्री कैंप करके कुछ है. यात्री 4 धाम कैंप करके कुछ है. बस स्टैंड के बिल्कुल पास है. वहाँ से भी आप अपनी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं. सो यस, इट इज़ क्वाइट पॉसिबल. बाकी हम ऑनलाइन का भी थोड़ा सा बता देते हैं कि ऑनलाइन एक वेबसाइट है, वो भी हम डिस्क्रिप्शन में शेयर कर देंगे. वहाँ पे जाके आप ऑनलाइन बुकिंग करवा सकते हो. उसका ये होता है कि आपको पहले प्री प्लान कर सकते हो आपकी रजिस्ट्रेशन हुई या किस दिन की हुई एंड ऑल दैट. एंड ऑल्सो if you don't want to go to a website, you can also get it done through WhatsApp. और उसका भी एक नंबर हम जो है वो शेयर कर देंगे. आप व्हाट्सएप पे मैसेज करो, वो सारा आपको पूछेंगे आप कैसे आ रहे हो, कितने लोग आ रहे हो, कौन सी डेट को आ रहे हो. सो इट्स वेरी हैंडी थिंग. सो वी केम टू नो व्हेन वी वर इन ऋषिकेश. तो यू नो दैट इज आल्सो अ गुड ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू कंप्लीट द ट्रैक? डिपेंड्स प्रार्थना जी कि आप कहाँ से शुरू करते हो. लाइक वी सेड कि हमने 5 दिन की डोली यात्रा की थी, तो हमारे लिए तो 80 किलोमीटर से भी ज़्यादा के थे जब हम अगर पूरा राउंड ट्रिप हम लगाएं. बट वो अभी नहीं होगा. अब तो गौरीकुंड से ही ट्रैक शुरू होगा. अब तो आपका मेन जो ट्रैक शुरू होगा वो गौरीकुंड से होगा. एंड इट इज़ दे से इट्स अबाउट 18 किलोमीटर, बट 18 किलोमीटर नहीं है क्योंकि रास्ते चेंज होते रहते हैं, तो माइलस्टोन नहीं चेंज होते. तो इट इज़ अबाउट 22-23 किलोमीटर आपको पड़ता है. एंड हाउ मेनी आवर्स वी टुक? इट टुक अस 7.5 आवर्स. पूरा बेस कैंप तक पहुंचने के लिए 7.5 आवर्स, और फिर बेस कैंप से भी आगे केदारनाथ 1.5 किलोमीटर है. तो हाफ एन आवर फॉर दैट. सो हाँ, अराउंड 8 आवर्स तो लेके चलो. हमने बीच में थोड़ी ब्रेक्स भी ली थी. अगर आप ज़्यादा थक रहे हो, ज़्यादा ब्रेक लोगे तो मे बी 8 से 10 घंटे. बट हाँ, 7-8 घंटे तो आराम से लगेंगे फॉर श्योर. हाउ कोल्ड इज इट? व्हाट टू कैरी विद यू? ओके, सो कोल्ड अगेन डिपेंड्स अपॉन द वेदर. हम गए थे मई स्टार्टिंग में जब ओपनिंग सेरेमनी थी, तो 10th May वाज द डेट व्हेन वी वेंट. और वहाँ पे काफी ठंड थी. रास्ते में इतनी नहीं लगती, बट रास्ते में तो एक्चुअली गर्मी लग रही थी. बहुत धूप थी. गौरीकुंड से जब आप चलते तो इतनी गर्मी नहीं होती. मे बी अ विंड शीटर वुड वर्क. इतनी ठंड नहीं होती. सॉरी या इतनी ठंड नहीं होती. बट जैसे जैसे आप ऊपर जाते रहते हो ठंड बढ़ती रहती है ऑफ कोर्स. एंड ऊपर जब बेस कैंप में है तो देन यस यू विल नीड अ गुड जैकेट. यू नो आई डोंट थिंक सो कौन से महीने में जा रहे हो दैट वुड मैटर. या ऊपर तो ठंड होती है, जबरदस्त ठंड होती है. हम तो इनफैक्ट रात को सोए भी पूरा वार्मर पहन के, जैकेट पहन के, हेयर कैप पहन के, सॉक्स पहन के, सब पहन के सोए थे. और फिर भी बहुत ठंड लग रही थी. और मुझे तो खास करके बहुत ज़्यादा ठंड लगती है. सो इवन आई वॉज फीलिंग सिक बिकॉज ऑफ हाउ कोल्ड इट वॉज. या सो अ विंड शीटर इज मस्ट. अपनी एक गर्म जैकेट, कैप, ग्लव्स, you know, socks
स्पेशली सॉक्स आप 2-3 पेयर रख लेना हाँ। गर्म वाले। वाटर प्रूफ शूज़ वो बहुत मस्त हैं। रेनकोट रख लेना। रेनकोट इज Yeah. या आई वाज गोना से रेनकोट तो भाई उसके बिना तो जाना ही मत। एंड वी वुड सजेस्ट वेरी गुड क्वालिटी रेनकोट, क्योंकि जब हवा चलती है तो वो आपके जो हल्के फुल्के वाले रेनकोट होते हैं वो फट भी जाते हैं। तो वी विल प्रोवाइड द लिंक जो हमने अमेजोन से लिया था yes. उसका हम आपको लिंक प्रोवाइड कर देंगे इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। हमने वो रेनकोट बहुत बहुत ज़्यादा यूज़ किया, इट्स रियली गुड It's really क्वालिटी। good. और मेडिसिन रख लेना बिकॉज एक्लेमेटाइजेशन भी करना पड़ता है। मैंने दूसरी बार में सही बोल दिया, मेरे को यार हमेशा गड़बड़ होती है हाँ, ये दोबारा बोलने में। एक्लेमेटाइजेशन, क्योंकि आप हाइट पे होते हो तो उसकी वजह से सिर दुखता है, थोड़ी प्रॉब्लम होती है, तो उसके लिए थोड़ी मेडिसिन रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौसम कैसा है उधर अभी का? वी जस्ट आंसर बस अभी जून में तो ठीक ही रहता है, आगे आगे आई थिंक जून एंड या जुलाई में काफ़ी बारिश शुरू हो जाती है, तो तब रेकमेंड भी करते हैं कि आप केदारनाथ मत जाओ बिकॉज लैंडस्लाइड वहाँ पे बहुत ज़्यादा होती है। इन 2013 यू हैव सीन द डिज़ास्टर, और हमने वहाँ पे एक्चुअल अभी भी वो चीज़ें हैं जो रास्ता बंद क्या हुआ था, टूटा हुआ, वो हमने शूट भी किया, अपनी वीडियो में दिखाया भी है। So it gets really scary in monsoon. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मैम आप मंदिर तक कैसे गए थे, मतलब बाय फुट और क्वेश्चन मार्क। हम पैदल पूरा ट्रैक करके गए थे, हमने कोई भी रास्ते में घोड़े या कोई भी ऐसे एक्स्ट्रा सपोर्ट नहीं ली थी। वी वेंट बाय फुट। बाय 11 नंबर की बस। आराम आराम से चलो, हो जाता है, बीच बीच में ब्रेक्स लेके चलो। दानिश जैसे नहीं लेते ब्रेक्स, आई प्रेफर टू टेक ब्रेक, जहाँ थकावट होगी थोड़ा रुक जाओ। ये इतने लेजी थे ना उस आई टाइम वॉज पे। नॉट लेजी, आई वाज लाइक अ प्रो, मैं बस ऐसे उड़ रहा था एंड शी वाज लाइक मैं मर गई। एक्चुअली हम उससे पहले ही 3-4 दिन से पैदल यात्रा कर रहे थे, तो और हम अच्छे से सो भी नहीं पा रहे थे, सो वी वर ऑलरेडी टायर्ड, वेरी एग्जॉस्टेड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सुना है वहाँ हड़ताल हो रही है, खाने पीने का क्या सिस्टम है, लाना पड़ेगा क्या नीचे से ही या मिल रहा है वहाँ सब? जब हम एक्चुअली गए थे ओपनिंग सेरेमनी के लिए तब हड़ताल चल रही थी, स्ट्राइक हो रही थी, बट फिर भी हमें रास्ते में, क्योंकि इट वाज डे 1 तो इतना नहीं हो रहा था, हमें रास्ते में सब कुछ मिल रहा था, जो भी आपने खाना पीना ये वो एवरीथिंग वाज अवेलेबल। एंड फिर भी नेक्स्ट डे जब स्ट्राइक एक्चुअल में शुरू हुई, जब कुछ नहीं मिल रहा था बाकी जगह पे, बेस कैंप पे जहाँ से 1.5 किलोमीटर रह जाता है केदारनाथ टेम्पल, बेस कैंप पे यू आर गेटिंग एवरीथिंग। अभी तो वैसे हड़ताल खत्म हो चुकी है, अभी तो हड़ताल नहीं हो रही कोई, सो दैट डजंट मैटर नाउ, अब तो रास्ते में आपको सब मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ मच टाइम डज इट टेक फॉर दर्शन इन द जनरल लाइन? क्या दुख दर्द याद करवा दिए भाई आपने। So there is no VIP line. In fact जब हम गए थे तब तो नहीं थी, अब हमें पता नहीं है, तो कोई ऐसे वो नहीं है जैसे कि एक्स्ट्रा पैसे दे के VIP लाइन लग के आप जल्दी से दर्शन कर सकते हो। सब नॉर्मल लाइन में ही लगे थे, और इतनी ज़्यादा भीड़ थी ओपनिंग सेरेमनी में स्पेशली, तो भाई मुझे लगता है लोग 10-10, 12-12 घंटे से भी ज़्यादा के टाइम से लगे हुए थे लाइन में, एंड उनकी लाइक एक रात पहले लगे हुए थे, सुबह तक उनकी बारी नहीं आई हुई थी। आर फोन्स अलाउड इनसाइड टेंपल प्रेमिसेस? जो मेन टेंपल है उसके आसपास यू कैन यूज, यस, एंड देयर वाज अ न्यूज़ लास्ट ईयर कि वो कर रहे हैं बंद, बट ऐसा कुछ लीगल अभी एक्शन नहीं लिया गया, कोई ऐसे रूल या लॉ नहीं बना, बट हाँ एवरीबडी वाज यूजिंग द फोन आउटसाइड द टेंपल, इनसाइड यस दे वर नॉट अलाउइंग। हाँ, आउटसाइड तो आप जितनी मर्जी फोटोज वीडियोस लो, इट्स ऑल अलाउड। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, प्लीज टेल मी अबाउट बजट फॉर ऑल ट्रिप। सो बजट फॉर दिस केदारनाथ ट्रिप हमने वैसे टोटल तो नहीं किया, लेकिन इट डिपेंड्स आप कहाँ से आ रहे हो। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप कहीं से भी आ रहे हो तो आपको हरिद्वार तो आना ही पड़ेगा, राइट, और वहाँ तक का जितना भी खर्चा होगा वो आप पे है। बट हरिद्वार से अगर आपने सोनप्रयाग आना है देन देयर इज़ एन ऑप्शन फॉर शेयर टैक्सी, जो कि लेते हैं 1200 से 1500 रुपीज़। आप वहाँ शेयर टैक्सी से आ सकते हो। फिर सोनप्रयाग से आपको दोबारा टैक्सी लेके जाना पड़ेगा। शेयर टैक्सी फ्रॉम सोनप्रयाग टू गौरीकुंड इज 50 रुपीज़ पर पर्सन। ये हो गया आपका ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा। एंड उसके बाद आपका गौरीकुंड रहने का होगा, हाँ। तो वहाँ पे आप जैसा होटल, जैसे डोरमेट्री, जैसा भी रहना पड़ेगा वो आपके डिपेंड होता है। डोरमेट्री थोड़ी सस्ती पड़ती है, होटल्स थोड़े से महंगे पड़ जाते हैं, सो आप वो अपना खर्चा लेके चलो 1000 से अबाउट 3000 तक डिपेंड पर पर्सन। पर 3000 पर पर्सन
नहीं, रूम का अगर आप होटल में रहते हो तो 3,000। अगर आप सिंगल रूम लेते हो तो हाँ 2500 3,000 तक का रूम लेके चलो, बट अगर आप शेयरिंग में हो देन लगा लो ऑन एवरेज 1,000 पर पर्सन। एंड उसके बाद बाकी तो आपका जहाँ पे भी बेस कैंप होगा या ऊपर जाके अगर केदारनाथ टेम्पल के पास रहना है उसका खर्चा, जहाँ पे काफ़ी एक्सपेंसिव हो जाते हैं होटल्स। या केदारनाथ टेम्पल के पास बहुत एक्सपेंसिव है। वी वुड सजेस्ट बेस कैंप में रुक जाओ, यही हमने किया था। बेस कैंप पे बहुत सारे डॉर्मेट्री ऑप्शंस मिल जाएंगे आपको GMVN के। दे कैन कॉस्ट यू अराउंड लाइक 500-600 रुपये में आपको पर बेड मिल जाएगा, राइट। सो दैट कैन बी बजट फ्रेंडली। बट ऊपर जाके तो वहाँ पे लोग व्हाट वी हैव हर्ड 20-20 हज़ार रुपये भी चार्ज करते हैं एक रूम का, जब अवेलेबिलिटी ऑलमोस्ट जीरो होती है। हाँ। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, कैन यू शेयर योर एक्सपीरियंस? Our experience, it was amazing if you talk about दर्शन और केदार बाबा के साथ डोली यात्रा में हम गए। हम 4 दिन लगातार उनके दर्शन करते रहे और बढ़िया, मतलब पूरा ऐसे बहुत सही था वो पैदल चलना 80 किलोमीटर, 80 के भी 100 हो गए वापस आते हुए तो बट इट वाज अमेजिंग एक्सपीरियंस। नए नए लोगों से मिलना, हमने बहुत सारे फ्रेंड्स बनाए। वो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स भी आती रही, जैसे बैग्स का क्या करें एंड ऑल दैट। सो इट वाज होलसम एक्सपीरियंस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ टू गो टू केदारनाथ होल जर्नी? ओके, तो अगर तो आपको डोली यात्रा का हम नहीं बताएंगे, वो आप वीडियो देख लेना। जो नॉर्मल जर्नी है वो यही है कि आप जैसे तैसे हरिद्वार पहुंचो, हरिद्वार से आप पहुंचो सोनप्रयाग, ठीक है। सोनप्रयाग से आपको टैक्सी मिलेगी गौरीकुंड तक की, और गौरीकुंड से मेन ट्रैक शुरू होता है, राइट, जो स्टीप है, अगेन 22-23 किलोमीटर का होगा। वहाँ से आप अपनी यात्रा करते हो शुरू। एंड बेटर रहेगा कि अगर आप मॉर्निंग में ही कर लो शुरू, ताकि आप शाम तक या दोपहर तक वहाँ पहुँच जाओ और फिर आप दर्शन करो। डिपेंड्स कि अगेन कितना रश है, एक रात आप लगाओ कि एक रात वहीं पे रुको ऊपर बेस कैंप में या फिर मंदिर के पास, एंड देन यू डू द दर्शन नेक्स्ट मॉर्निंग और फिर अगले दिन वापस आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आर यू स्टेइंग ओवरनाइट इन केदारनाथ और सेम डे रिटर्न टू सोनप्रयाग? हेलो नीरज, वी हैव बीन सीइंग लॉट ऑफ योर कमेंट्स ऑन आवर वीडियो, सो थैंक यू फॉर ऑल योर लव एंड सपोर्ट ऑलवेज। यस, वी स्टेड ओवरनाइट इन केदारनाथ। वी स्टेड एट केदारनाथ बेस कैंप। हमारा प्लान एक्चुअली 2 दिन रुकने का था, बट वहाँ पे ठंड बहुत ज़्यादा थी और मेरी बहुत बुरी हालत हो रही थी, तो हमने 2 दिन की जगह एक दिन ही रुके एंड देन वी केम बैक द नेक्स्ट डे ओपनिंग सेरेमनी अटेंड करके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, दिस टाइम एनी चेंज डन बाय गवर्नमेंट और इज इट सेम? जितना हमने सुना है कि वो जो दर्शन की लाइन है अब वो थोड़ी सी सेपरेट कर दी है। वो एक जो टेंपल के बाहर जो एक गैलरी टाइप या एरिया टाइप रहता है, वहाँ पे भीड़ नहीं होती है अब, क्योंकि दर्शन की साइड से ही होती है और उसका रूट भी थोड़ा सा अलग किया हुआ है। एंड सेकंड थिंग इज अबाउट, पहले जो होता था पंडित वहाँ पे जो होते या पुजारी होते थे, उनको पैसे दे के, पैसे तो नहीं बोलूँगा, दक्षिणा दे के लोग अपनी जो जो VIP दर्शन कर लेते थे, अब वो अलाउड नहीं है। सो गवर्नमेंट ने स्ट्रिक्टली मना कर दिया है कि वो चीज़ें नहीं होंगी। एंड द थर्ड थिंग वाज, जिसकी वजह से स्ट्राइक हो रही है, वहाँ पे जो लोकल्स थे जिनके इलीगल होटल्स थे या फिर कोई जो ऐसे उन्होंने कैंप्स बना लिए थे, एंड दे वर चार्जिंग अनफेयर प्राइसेस, क्योंकि अवेलेबिलिटी कम होती थी। दे वर चार्जिंग अबाउट 5-10 हज़ार फॉर जस्ट 1 नाइट फॉर फ्यू आवर्स। तो वो गवर्नमेंट ने काफ़ी स्ट्रिक्ट एक्शन लिया, उनके वो हटा दिए गए हैं। तो वो एक बहुत बढ़िया डिसीजन लिया गवर्नमेंट ने, आई थिंक। So yeah, these are the changes, I guess. Next question is, nothing to ask, luckiest couple. Thank you. Thank you so much. Next question is, how's the weather there? Which we already answered. बहुत ठंड। हाँ, ऊपर बहुत ठंड है, नीचे गौरीकुंड तक ठीक है। गौरीकुंड में रात को ठंड हो जाती है, बट दिन के टाइम थोड़ी सी गर्मी रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंडित सुधरे के नहीं ब्रो? हाय शतांग भाई। हाय। पंडित शायद गवर्नमेंट ने सुधारने की कोशिश की है, जो दक्षिणा के नाम पे थोड़े से पैसे कमा रहे थे VIP दर्शन करवाने में, पूजा करवाने में, वो चीज़ें अब नहीं हो रही। सो आई वुड से हाँ, सुधर गए। सो यहाँ सुधार दिए गए बाय गवर्नमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे सस्ता प्लेस रुकने के लिए गुप्त काशी में? हम रुके थे GMVN में। GMVN एक्चुअली इज वेरी अफोर्डेबल ऑप्शन इफ यू वांट स्टे एनीवेयर इन उत्तराखंड। बेस्ट पार्ट इज इनके जो प्राइसेस है वो फर्म रहते हैं, कांस्टेंट रहते हैं। इट डजंट चेंज विद क्राउड या अवेलेबिलिटी के हिसाब से। बट वहाँ पे बहुत सारे नियर बाय होटल्स भी हैं जो आपको अराउंड वही 1000-1200 में मिल जाएंगे, पूरा रूम मिल जाएगा। एक डॉगी आ गया हमारा, ट्राइपॉड मत गिरा देना भाई। हेलो।
You wanna come in the video? No, not interested. Ignored. हाँ, तो या आपको इजीली होटल्स भी मिल जाएंगे और GMVN तो वी फाउंड दैट द बेस्ट ऑप्शन. हम एक्चुअली पूरी यात्रा में सिर्फ एक जगह छोड़ के हम हर जगह GMVN में रुके थे. इनफैक्ट केदारनाथ में भी इफ़ यू वांट अफोर्डेबल ऑप्शन यू कैन स्टे एट द GMVNs. बहुत बेस कैंप पे आपको बहुत मिल जाएंगे उनके, एंड देयर चार्जेस आर एनीवेयर फ्रॉम 400 to 600 रुपीज पर बेड. हाँ, पर पर्सन. ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द लोकेशन. हाँ. कई लोकेशन में उनके थोड़े से महंगे हैं, पर हाँ वो कांस्टेंट रहते हैं थ्रू आउट द ईयर. पर आपको थोड़ी सी प्री बुकिंग उसके लिए करनी पड़ती है. यू कैन डू दैट ऑनलाइन, यू कैन बुक दैट ऑनलाइन. नेक्स्ट क्वेश्चन, छिछोरे मिले भाई, मिले तो कितने? बहुत छिछोरे मिले. नहीं, हमें एक्चुअली यात्रा में कोई छिछोरा नहीं मिला लकीली. सो सही था, बढ़िया. हमने बहुत सारे मस्ती की, फ्रेंड्स बनाए. सो इट वाज वेरी नाइस. या वी मेट गुड पीपल. व्हाट्स द सेकंड थिंग ही आस्क्ड? गधों की लीड में चलने का एक्सपीरियंस कैसा रहा? बहुत बुरा. हमें बिल्कुल मज़ा नहीं आया. जब हम गौरीकुंड से केदारनाथ बेस कैंप तक गए थे, वहाँ पे खच्चर ही खच्चर थे, घोड़े घोड़े थे, और वो कहीं से भी आ रहे, इधर से आ रहे, आप इस साइड हो रहे हो. इवन दो गवर्नमेंट ने अलग से थोड़ा सा सेक्शन बीच बीच में बनाया हुआ है कि पैदल चलने वाले यहाँ से, घोड़े चलने वाले यहाँ से, पर वो कहीं से भी आ रहे हैं यार. आई थिंक वी हैव कवर्ड एवरीथिंग. डू यू हैव एनीथिंग टू ऐड ऑन? नहीं यार, अपनी बस यात्रा एंजॉय करो, जैसा भी जाओ. कूड़ा वगैरह जो गंदगी मत फैलाओ. हाँ, वहाँ पे डस्टबिन्स मिलेंगे आपको थ्रू आउट द ट्रैक, सो यूज़ दोज डस्टबिन्स. अपना एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करके चलें. सो होप यू गेट टू विजिट केदारनाथ धाम सून. आपको जल्दी से भगवान का बुलावा आए, एंड जब भी आप जाओ आपकी यात्रा बहुत अच्छी रहे. लॉट्स ऑफ लव एंड ब्लेसिंग्स टू ऑल ऑफ यू. अगेन, अगर आपने हमारी पूरी यात्रा की वीडियो नहीं देखी देन डू चेक इट आउट, एंड हम मिलते हैं अगली वीडियो में विच इज़ gonna be from Spiti. Yes. So आपको ऑलरेडी एक थोड़ा सा वो क्या है स्नीक पीक दे रहे हैं भाई. बहुत अमेजिंग जगह है वो. तो मिलते हैं उसी वीडियो में. और हम बाइक एडवेंचर कर रहे हैं इस ट्रिप पे. सो इट इज गोना बी वेरी इंटरेस्टिंग एंड एक्साइटिंग. सो सी यू देन. टिल देन यू टेक केयर, बी सेफ, लॉट्स ऑफ लव. बाय बाय. बाय बाय.